गोंडा से खबर है, जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे अफसर। 4 महीने पहले शिकायत की गई, लेकिन हीला हवाली चलती रही। मामले पर मीडिया को बाइट देने तक से इनकार। घोटाले पर पर्दा डाल रहे हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। नेताओं के संरक्षण में चल रहा भ्रष्टाचार का यह खेल। डीएम मार्कंडेय शाही ने सीडीओ को सौंपी थी जांच। शशांक त्रिपाठी हैं जिले के मुख्य विकास अधिकारी। बेलसर ब्लॉक की पकवान गांव ग्राम सभा का यह मामला, जहां पर विकास कार्यों को अंजाम देने के बहाने लाखों डकारे जा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य नीचे जमीन पर उतरते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। तो मोटा पैसा डकार दिया जा रहा है, विकास कार्यों को पलीता लगा दिया जा रहा है और जांच के नाम पर भी हीला हवाली खानापूर्ति कर दी जा रही है। शिकायतों का भी कोई असर नहीं हो रहा। तो मानकर यह चला जा रहा है कि ग्राम सभा या गांव में होने वाले विकास महज सरपंच, प्रधान और वीडियो तक सीमित हो जा रहा है। तो गोंडा में जीरो टॉलरेंस नीति का पालन नहीं हो रहा। नेताओं के संरक्षण में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल। वहीं इस मामले पर राजनीति की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आइए आपको सुनवाते हैं। के द्वारा जो है वो मांगी गई सूचनाओं पे पैसा मांगा जा रहा है। अब वही सचिव उस संस्थान जिसने शिकायत की है उसको वो मैनेज करने के लिए, पैसे देने के लिए बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के रग रग में समा गया है, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता है। योगी सरकार की 0% जो टॉलरेंस की नीति है उसकी कोलई खुल करके सामने आ गई है और उसको पलीता मिल करके सारे प्रशासनिक और सचिव और इस स्तर के लोग लगा रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठे तमाशा देख रही है। सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भ्रष्टाचार पर योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जो बात कही जाती है, जो बड़ी प्रचार और प्रसार में है, उसका एक ही उदाहरण काफी है कि इसी सरकार में सचिवालय के अंदर बैठे हुए अधिकारियों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। शिक्षक भर्ती में किस तरीके से वो अभ्यर्थी भर्ती हो गया जिसने परीक्षा ही नहीं दी थी, वो लोग भर्ती हो गए जिनके अंक शून्य थे। तो ये कहाँ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। जब राजकुमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। राजकुमार, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए किस तरीके से यहां घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब खुलकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार वहां पर जब भ्रष्टाचार की खबर आज़ादी टीवी ने इसको उठाया है, लेकिन उसके बाद जो इनके जो जिले के आला अफसर हैं वो बिल्कुल अपना कैमरे से बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अब उसकी जवाबदेही तय होनी है। तो जो अधिकारी हैं वो उससे बचते नजर आए हैं। आपको बता दें कुलदीप की ये मामला अभी चल ही रहा था कि अभी एक और 2015 में जो आरटीआई के तहत राहुल तिवारी ने जो सूचना मांगी थी उसको भी सूचना नहीं दी गई। वीडियो बेलसर से सूचना मांगी गई थी। वहां पर तमाम ऐसे, चाहे वो शौचालय घोटाला रहा हो, चाहे वो आवास को लेकर के आवासों में घोटाला किया गया है। जो मनरेगा की बात की जा रही है, मनरेगा में ऐसे लोगों को श्रमिक बनाया गया है कि जो हर पूरी व्यवस्था से वो संपन्न है, उनके घर में सरकारी नौकरियां हैं, ऐसे लोगों को मनरेगा का वहां पर वर्कर बनाया गया है और उनके नाम से फर्जी पैसा निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उसको लेकर के जब आला अफसरों से मेरी बात हुई, जब वहां पर बाइट के लिए मैं गया, तो सीडीओ ने साफ जवाब दिया कि मैं मीडिया पे बाइट नहीं दे पाऊंगा इस मामले को लेकर के। तो इस तरीके से आखिर जो नीचे बैठे लोग हैं, भ्रष्टाचार जो व्याप्त है पूरी तरह। लेकिन राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे, डीएम साहब ने घोटाले के आरोप सीडीओ पर लगे हैं और क्या सीडीओ को ही जांच सौंपी है? देखिए, जो ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि सीडीओ के संरक्षण में ही ये चीज चल रही है, पूरा भ्रष्टाचार। क्योंकि सीडीओ को इस पर जवाब देना चाहिए। जो जांच सीडीओ को सौंपी गई थी, आखिर वही मीडिया से दूरी क्यों बना रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सूचना मांगी गई थी उसमें 3 सूचनाएं राजकुमार, मांगी गई। आप जरा रुकिएगा। जावेद अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। यह खबर अगर आपको पता हो तो ये समझना चाहेंगे, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, गांव में विकास के नाम की कोई चीज नहीं है और विकास के नाम पर जेब में पैसा अगर किसी के आ रहे तो अफसरशाही के, चल क्या रहा है ये?
नहीं, देखिए कुलदीप जी, निश्चित रूप से सरकार की जो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये सिर्फ भाषण देने के लिए और बयान देने के लिए है। ये इस तरीके के घोटाले जिस तरीके से गोंडा में आपने पकड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में है। यहाँ तो ये स्थिति हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जिनके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बने हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। जिनके पास 10-10 बीघे की खेती है, उनको गांव में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान ने मिलकर किस तरीके से आवास दिए हैं। आरटीआई की कोई सूचना अब अधिकारी उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से नहीं दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो सब गोलमोल दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से बह रही है। लेकिन ये बताइए कि डीएम साहब ने जांच के आदेश दे दिए कि यहाँ पर घोटालेबाजी जो हो रही है उस पर जांच की जाए, लेकिन जिन पर आरोप लगे सीडीओ साहब वही जांच कर रहे हैं। नहीं, अब यही तो स्थिति है कि घूस में पकड़े गए, घूस दे के छूट गए। अब अंधा बाटे रेवड़ी आप दे, जो खुद भ्रष्ट है वो अपने विभागीय मातहत की, जिससे वो सीडीओ साहब कमीशन लेते हैं ग्राम पंचायत सचिव से, वो तो उसको क्लीन चिट देंगे। ये इस सरकार की परंपरा में आ गया है कि जिसके ऊपर आरोप है जांच भी वही करेगा। ये इस सरकार में लगातार कुलदीप जी होता जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, जिसको ये कहते हैं, वो धरातल पर कहीं भी नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। योगी जी के शासन में जो भ्रष्ट है वही जिलों में और वही की पोस्ट पर तैनात है। अच्छा, बड़े इत्तेफाक की बात है कि ये घोटाला भी उसी दौरान अंजाम दिया जा रहा है, ग्राम सरपंच से मिलकर, वीडियो के साथ मिलकर, जब ग्राम प्रधान के चुनाव भी आ चुके हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, ये सरकार जो है किसी भी तरीके से लोकतंत्र के पहिए को पूरी तरीके से तोड़ देना चाहती है, उसको मरोड़ देना चाहती है। ये पूरी तरीके से एकाधिकार अपना चाहते हैं ग्रामों तक, और उसके लिए इन्होंने भ्रष्टाचार को एक बड़ा रास्ता बना लिया है। और जो भी आवाज उठाएगा भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, उसका दमन होगा। उसके साथ क्रूरता का व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार करती जा रही है। आप देखिए कि इस प्रकरण में भी आरटीआई से सूचना देने से मना किया, और बाद में वही ग्राम पंचायत सचिव सूचना मांगने वाले आवेदक से लेन देन करने की बात कर रहा है। सरकार को तो चाहिए कि अगर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करप्शन पर बिल्कुल साफ है और वो पारदर्शी है, तो सीडीओ से लेकर ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध क्यों नहीं मुकदमा होता है और उनकी गिरफ्तारी होती है और उनकी बर्खास्तगी होती है। ये नहीं होगा, इसलिए कि इसी तरीके से पिछले समय में भी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जब पीपीई किट की खरीद का घोटाला सामने आया तो 11 जिला अधिकारियों को हटाया गया, एसआईटी की जांच गठित की गई। तो दूध के पतीले का जो बिल्ली को ठेका दे दिया गया है, उस पर आप आवाज बुलंद करेंगे? जी, मैंने कहा जो दूध के पतीले को, बिल्ली को जो ठेका दे दिया गया दूध के पतीले का, उस पर आवाज बुलंद करेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रही है, और ये उस सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। हर उस मुद्दे पर कांग्रेस संघर्ष के लिए तैयार है और संघर्ष कर रही है, जिससे देश का विकास अगर बाधित ये करते हैं, ये आम जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं करते, अगर प्रदेश के विकास का ये अहित करेंगे, तो कांग्रेस निश्चित रूप से सड़कों पर कल भी रही है, आज भी है और कल भी रहेगी इस सरकार के खिलाफ। बहुत शुक्रिया जावेद अहमद जी इस पूरी बातचीत के लिए।